Hello students, welcome to biology class. So in today's class we are going to study about plant cell. तो आज सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट सेल पढ़ने वाले हैं. सो आज के सेशन में हम लोग प्लांट सेल पढ़ेंगे एंड उसके फंक्शनिंग्स, ऑर्गेनल्स के फंक्शनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन विथ प्लांट सेल. तो सबसे पहले हम लोग प्लांट सेल होता क्या है जान लेंगे. व्हाट इज़ मीन बाय डेफिनेशन ऑफ प्लांट सेल. तो प्लांट सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स विथ अ ट्रू न्यूक्लियस अलॉन्ग विथ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स दैट कैरी आउट सर्टन स्पेसिफिक फंक्शंस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट सेल्स क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल्स होता है ट्रू न्यूक्लियस के साथ. ट्रू न्यूक्लियस इज़ नथिंग बट वहाँ पे क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ होता है. यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. तो प्लांट सेल्स भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल से ही बने हुए होते हैं अलॉन्ग विथ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स. एंड उनके साथ, न्यूक्लियस के साथ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहता है. ऑर्गेनल्स फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ये सभी क्या है, ऑर्गेनल्स है जो कैरी आउट करते हैं एक सर्टन स्पेसिफिक फंक्शंस को. जो हर एक ऑर्गेनल्स का एक एक अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस रहते हैं एंड वो ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, उन फंक्शंस को क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं. तो ये हो गया डेफिनेशन. एंड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, अब पढ़ेंगे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में. सो लेट्स गो फॉर दैट. सो नाउ लेट्स सी अबाउट इट्स स्ट्रक्चर. तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखे हैं प्लांट सेल का. प्लांट सेल क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है. न्यूक्लियस के साथ साथ ऑर्गेनल्स रहते हैं एंड ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, उनके उनके स्पेसिफिक फंक्शंस को क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं. तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर में के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में. Plant cell structure includes various components known as cell organelles that perform a different function to sustain itself. These organelles include. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आप लोग इमेज में देख रहे हो वो क्या इंक्लूड करता है, वेरियस कंपोनेंट्स इंक्लूड करता है, नोन एज सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं वहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, साइटोप्लाज्म हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है एंड उसके बाद वैक्यूल हो सकता है. तो ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं दैट इंक्लूड डिफरेंट ऑर्गेनल्स. तो हम लोग जानेंगे अब डिफरेंट ऑर्गेनल्स कौन से हैं एंड उसके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स गो. Plant cell contains a cell nucleus in which genetic material is stored in the form of DNA inside the cell nucleus. तो प्लांट सेल क्या कंटेन करता है, सेल न्यूक्लियस कंटेन करता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है एंड उसमें क्या होता है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए इनसाइड द सेल न्यूक्लियस. तो यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, स्टोर होता है डीएनए के फॉर्म में इनसाइड द सेल न्यूक्लियस में. Ribosomes are organelles involved in the synthesis of proteins. Some are attached to endoplasmic reticulum. तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो ऑर्गेनल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में. प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं एंड कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी अटैच्ड होते हैं. उनको हम लोग बोलते हैं granular body built of protein and ribonucleic acid RNA, in which inter alia ribosomes are produced. Ribosomes are organelles involved in the synthesis of proteins. Some of them are attached to the endoplasmic. Next, cytoplasm. It's a jelly-like material. Its function is to support and suspend organelles and cellular molecules.
तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है आप लोग इमेज में देख सकते हो, ये जेली लाइक मटेरियल होता है। इसका फंक्शनिंग क्या होता है, सपोर्ट एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनल्स एंड सेलुलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है सेल को, एंड जो सस्पेंडेड ऑर्गेनल्स रहते हैं, ऑर्गेनल्स क्या होता है साइटोप्लाज्म में जेली लाइक मटेरियल में फ्लोट होते हैं, एंड सेलुलर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट होते हैं। And here the next point is it provides mechanical support to the internal structure। तो यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म का और एक फंक्शनिंग होता है, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, उनको क्या करता है, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है उन पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। ये हो गया साइटोप्लाज्म का फंक्शनिंग। नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वैक्यूल्स। आप लोग इमेज में उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, वैक्यूल कैसे दिखता है बोल के। तो वैक्यूल्स आर क्लोज्ड सैक्स मेड ऑफ मेम्ब्रेन्स विथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये वैक्यूल्स क्या होता है, क्लोज्ड सैक्स होते हैं मेड ऑफ मेम्ब्रेन्स विथ, एंड वो मेम्ब्रेन से बने होते हैं। मेम्ब्रेन्स किससे बने होते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भी मेम्ब्रेन्स बने हुए होते हैं। And let's go to next functioning of vacuoles. Vacuoles are closed sacs made of, and the next point of vacuole is they store nutrient and non-nutrient chemicals। तो vacuoles के अंदर क्या present होता है, nutrients and non-nutrient chemicals present होते हैं vacuoles के अंदर। ये हो गया vacuole का functioning। And the next ऑर्गेनल इज गोल्गी apparatus। आप लोग इमेज में देख सकते हो गोल्गी apparatus का स्ट्रक्चर। The Golgi apparatus is a membrane-bound organelle found in most cells। The substances produced in it are stored there and then transported to other parts of the cell। Among the more complex organelles में हम लोग देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। Let's go to next functioning of Golgi apparatus। And the next functioning is इट्स इन्वॉल्व्ड इन द पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये और एक काम में भी हम लोगों की हेल्प करता है। ये इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं गोल्गी apparatus में, वो क्या करता है, उनका पैकेजिंग करता है। तो ये हो गया गोल्गी apparatus का सेकेंड फंक्शनिंग। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट ऑर्गेनल। And the next point is, or next organelle is endoplasmic reticulum। Endoplasmic reticulum, its major roles is in the production, processing and transport of proteins and lipids। तो यहाँ पे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर रोल होता है प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स में। जो भी ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हाथ होता है उसमें। ट्रांसपोर्ट इज़ नथिंग बट एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। लेट्स गो टू नेक्स्ट फंक्शन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग इमेज में देख सकते हो। फर्स्ट इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, जिस लेयर को या जिस मेम्ब्रेन को राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, एंड जिस मेम्ब्रेन को राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टू नेक्स्ट ऑर्गेनल। एंड द नेक्स्ट ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया। यू कैन सी इन द इमेज, माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज आप लोग देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। The mitochondria in which cellular respiration takes place. Their number, size and shape vary depending on the cell type. Each plant cell is surrounded by a cell। पूरे के पूरे एनर्जी क्या है, स्टोर करके रखता है, तो इसलिए हम लोग उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट फंक्शन। And the next function is these are typically round to oval in shape and range in size from 0.5 to 10 micrometer।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है टिपिकली राउंड होते हैं, राउंड टू ओवल शेप में होते हैं, एंड इनका साइज़ का रेंज जो होता है 0.5 to 10 माइक्रोमीटर्स में होता है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शनिंग्स के बारे में। तो लेट्स सी नेक्स्ट ऑर्गेनल, एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट ऑर्गेनल इज़ क्लोरोप्लास्ट। द मेन रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज़ टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। आप लोग इमेज में देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। द मेन रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज़ टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। इसका मेन रोल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करना। ठीक है, तो लेट्स गो टू नेक्स्ट फंक्शन, एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज़ दे प्रोड्यूस फूड ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड टू स्टोर फूड एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ फूड इज़ नथिंग बट ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। फोटोसिंथेसिस जब होते रहता है तो वो क्या करते हैं, ग्लूकोज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। किसके लिए बोले तो टू स्टोर फूड एनर्जी। फूड एनर्जी को स्टोर करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस जब होता है। एंड वो क्यों प्रोड्यूस होता है, तो बिकॉज ऑफ फूड एनर्जी। तो फूड एनर्जी को स्टोर करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस वाज योर लास्ट फंक्शनिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो ये हो गया पूरा प्लांट सेल के बारे में। ये जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स थे उनके बारे में मैंने फंक्शनिंग बोला है, दो फंक्शनिंग्स मैंने बोल दिया है आप लोगों को। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स you can ask me without any hesitation, I help you with it. So I hope you understood this session, plant cell, and ये बहुत important है, you will be having this for 5 marks in your annual examinations. So listen it carefully. If you have any doubts you can ask me without any hesitation, I'll help you with it. So don't forget to subscribe my channel, hit the like button, subscribe, comments, share. Thank you so much.